तो सैयद जफर, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग जातिगत जनगणना के बहाने यूपी और बिहार के पिछड़ों को एब्सोल्यूट विशुद्ध खालिस पॉलिटिकल मैसेजिंग है, संदेश है राजनीतिक पिछड़ों को कि अब हम हैं झंडा बरदार आपके। देखिए गरिमा जी, कुछ चीज़ों को आपको सही पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए और मेरे ख्याल से देश की जनता देख रही है। हमने बराबर से एक बात कही है कि हमें देश की जनता की सेवा करनी है, देश की जनता का उत्थान करना है, देश में जो कमज़ोर तबका है उसको एम्पावर करना है। ये आज नहीं, हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और वही कर रहे हैं। एम्पावरमेंट जो है वो उनकी इंटाइटलमेंट है कि हमें एम्पावर किया जाए, ना कि कोई चीज़ दे के उसको इंटाइटलमेंट किया जाए। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये लोग जो जितने भी लोग बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या और भी लोग हों, अखिलेश यादव जी हों, इनका एक ब्लफ है। ये ब्लफ कर रहे हैं। 60 साल की सरकार में कभी इस तरह की चिंता की नहीं। 2010 में जब अगर मनमोहन सिंह साहब ने ऐसा किया भी तो उसकी कहिए सर, प्लीज करिए। 2010 में जब मनमोहन सिंह साहब ने इसको इनिशिएट भी किया, तो सर्वे करा के एक पर्पस अपना सर्व करने के लिए, ना कि वाकई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को अप्रोच हो, जिससे कि आइडेंटिफाई करे किसकी जरूरत क्या है, कौन किस हालत में है, कैसे उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जनगणना होगी और उसमें नेशनल सेंसस के साथ जो कास्ट सेंसस को इंटीग्रेट किया गया है, उससे बिल्कुल साफ तरीके से सब निखर के आएगा कौन किस कहां पर किस हालात में खड़ा है। और उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन हो या और भी कोई पॉजिटिव तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जो कोशिश होगी वो होगी। इससे फायदा जो है देश की जनता का होगा, खासकर जो दबे। हाँ, आपने भी कास्ट सेंसस के नाम पर पिछड़ों को, यूपी और बिहार के पिछड़ों को सिर्फ एक राजनीतिक संदेश दे दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। सोशल जस्टिस की अगर प्रायोरिटी होती तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आपकी टेबल पर है, जिसमें 25% पिछड़े 97% आरक्षण खा जाते हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। ये तो 2 साल से पेंडिंग है रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले ये जनगणना होने दीजिए। देश की जनता को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना लक्ष्य है। हमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सारे आंकड़े सामने देश की जनता के सामने हो, उसके बाद कोई अफर्मेटिव एक्शन ले तो उससे देश की जनता मजबूत होगी। उस तरह इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब इनका तो ये ब्लफ था, सिर्फ पॉलिटिकल कारण से ये बार बार बोलते रहते हैं। इनको कोई इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति होती तो 6 दशक तक सरकारें इनकी रही, उसमें करना चाहते तो कर लेते, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। आज हमारी सरकार है, हमने समय जरूर लिया और उसके बाद हमने सब कुछ समझ के और इस बार हमने जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, इससे जो उसमें अप्रोच है, एक तो के इंटीग्रेट कर दिया कास्ट सेंसस को, दूसरा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। लेकिन बीजेपी ने, लेकिन जफर साहब, बीजेपी दरअसल ये पॉलिटिक्स भी बीच में कर रही है क्या कि अगर पिछड़ों को सोशल जस्टिस देना यही एकमात्र प्रायोरिटी होती बीजेपी की, तो 2023 से लेकर अभी 2025 तक 2 साल तक पिछड़ों को जो आरक्षण नीतीश कुमार ने आप ही के साथ ही ने दिया, वो लटका नहीं होता बिहार में। देखिए, ऐसा है ना रिमा जी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप पूछते हैं, आप पॉलिटिक्स करते, राजनीति करते हैं, भाई राजनीति तो हम करते ही, राजनीति तो है हमारा। हम तो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हमारा बैक टेस्टिंग करके देखिए, 10 सालों में हमने किस तरह से लोगों के को मजबूत बनाया है, देश को मजबूत बनाया, देश की जनता को मजबूत बनाया, और उस दिशा में और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम फैसला है। लेकिन ये कहिए आप हम पॉलिटिकल पार्टी, हम इसको राजनीतिक नजरिए से देखते हुए राजनीतिक फैसला नहीं है। लेकिन इसका राजनीतिक अगर लाभ मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को तो राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन मतलब इसका मकसद ये है जो नहीं, ये तो आप बिहार चुनाव से एग्जैक्ट पहले ये ढीली जमीन को कसने का ही प्रयास है क्या जफर साहब? ऐसा है गरिमा जी कि हर इलेक्शन ही होता है और इलेक्शन में हम पूरी मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो जनता के दरबार में जनता के लिए होते हैं, बाकी जनता के दरबार में छोड़ देते हैं जो इसका किस तरह से जनता देखती है। हमारा लक्ष्य और आदरणीय प्रधानमंत्री में लोगों का विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास है कि वो जो भी करेंगे
वो जनता के हक में करेंगे, देश हित में करेंगे, ये इनका विश्वास है। भैया तो आप मानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सीटें घटकर रह गई 33? आपके पिछड़ों के जितने नेता थे, कुर्मी थे, राजभर थे, निषाद थे, जो जातिगत जनगणना की मांग आपसे कर रहे थे, वो सब हारते दिखे। अब ऐसा है कि जो पुरानी बातें तो अब हो गई हैं। हाँ। रिजल्ट तो 2024 के इलेक्शन का आ चुका है। हाँ। सरकार हमारी बन चुकी है। जो फैसले थे जनता के दरबार में हो चुके हैं। अब हम इनको राजनीति से क्यों जोड़े इस फैसले को, जब हम हमारा मकसद, देखिए एक मकसद तो आप मानती हैं, आज नहीं कह रहे हैं और 2014 से इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। हाँ। कि हमारा लक्ष्य जो है वो जनता की सेवा है। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तरफ मेवा खाने के लिए नहीं है। हाँ। लेकिन ये नहीं कहूंगा मैं कभी भी कि हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल काम नहीं करेगी। पॉलिटिकल काम ही तो पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल काम तो करेगी। भाई क्यों नहीं करेगी? बीजेपी भी उसी क्रेडिट वॉर में फिर शामिल हो गई ना सर जफर साहब। यानी कि ये क्रेडिट अपने सिर सेहरा बनवाने की एक जुगत भी है। जातिगत जनगणना हम आए, हमने कर दी। क्योंकि अगर पिछड़ों का उत्थान प्रायोरिटी, प्राथमिकता होती, जैसा मैं कह रही हूं, तो ये तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जिस पर इतना पैसा खर्चा हुआ, 7 साल लग गए, राष्ट्रपति की टेबल पर है, 2 साल पहले पिछड़ों का कल्याण हो गया होता अगर चाहते वाकई प्रायोरिटी पर रखकर इसको। ऐसा है ना, सुनिए ना, मैं तो वही कह रहा हूं कि जनगणना की डिमांड ऑपोजिशन पार्टीज कर रहे थे। अभी अगर हो रहा है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। अभी कैसी मजबूरी उनकी है कि इसको न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अरे भाई, आप कह रहे थे जनगणना हो, हम तो कह रहे जनगणना हो, लेकिन जनगणना ट्रांसपेरेंसी खाली दिखावे के लिए नहीं, सर्वे जैसा नहीं। आप सर्वे कराते हैं, हम जनगणना सेंसस पूरे तौर से एकदम ट्रांसपेरेंट अप्रोच, ये फर्क है। और आप इसको राजनीतिक नजरिए से देखिए, राजनीतिक चश्मे से देखिए, आप राजनीति कीजिए। हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे, इसलिए कि हमारा राजनीतिक ये राजनीतिक कोई ये नहीं है कि हमको फैसला जिससे राजनीति में कोई फायदा होगा, लेकिन मकसद हमारा दूसरा है। हाँ, अब उसमें राजनीतिक फायदे होते हैं। क्या मकसद है? फायदे होते हैं तो अच्छी बात है। मकसद बताइए ना, क्या मकसद है? मकसद है कि ट्रांसपेरेंट अप्रोच से गरीब तबका तक, पिछड़े तबके तक पहुंचने का और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का और अफर्मेटिव एक्शन करने का, उनको मजबूत बनाने का, उनके हाथ दामन को थाम के उनको मजबूत बनाने का काम, एम्पावर करने का काम हम करेंगे। जो नहीं करेंगे, नो चुनाव लक्ष्य नहीं है ना, चुनावी गणित नहीं है जफर साहब। मैं ये मानूं कि आपकी, जैसा आप कह रहे हैं, ये इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन कैलकुलेशन नहीं है बिहार और यूपी का। वो जो ढीली जमीन थी, आपने कहा पिछड़ो। हाँ बताइए ना। अरे भाई, अगर ऐसा है कि देखिए, इलेक्शन अपनी जगह होती रहती है। इलेक्शन तो अभी बहुत कई महीने दूर है। हाँ। ये काम तो होना ही है ना, इसको तो होना था, जरूरी हो रहा है। अब इसको इलेक्शन से आप लोग जोड़ रहे हैं, हम तो नहीं जोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है, लेकिन अगर इलेक्शन में इसको जोड़ के आप हमको उसमें भी फायदा कराना चाहते हैं तो जोड़िए। हाँ। हम कहाँ मना कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, जनता जो है वो समझती है कि जिसकी इस इंटेंट और अप्रोच और ब्लफ मास्टर, तो ये ब्लफ मास्टर अपोजिशन वाले हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, 7 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं किया।